कल 6.1 कंप्लीट हो गई थी। उसके नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल इन 4th क्वाड्रेंट हैविंग रेडियस 3 एंड टचिंग y एक्सिस, हाउ मेनी सच सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। तो बोल रहा है कि भैया रेडियस 3 का y एक्सिस को टच मारने वाला 4th क्वाड्रेंट में सर्कल बनाओ और उसके जैसे, है ना, और उसके जैसे कितने सर्कल बन सकते हैं। तो मैंने बोला भाई रेडियस कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, इसका मतलब, और टचिंग y एक्सिस है, इसका मतलब श्योर है कि एक लाइन होगी जिसका नाम होगा x = 3। क्यों सर? अरे क्योंकि वही तो y एक्सिस से 3 दूरी पर रहती है, वही तो y एक्सिस से 3 दूरी पर रहती है, और 3 रेडियस का सर्कल बोला है, मतलब वो सर्कल कुछ यूं बनेगा, सोचो ऐसा बनेगा क्या सर्कल जिसका रेडियस क्या हो जाएगा 3। तो क्या ये एक ही सर्कल बनेगा? इनफाइनाइट। अब कैसे बोले इनफाइनाइट, है ना। तो ऐसे टच मारने वाले, मतलब अगर मैं रफ बनाने की कोशिश करूं तो ये वाली लाइन रहेगी और इसको लेके बनाते जाओ, बस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नीचे तक 4th क्वाड्रेंट में ऐसे हमें इनफाइनाइट सर्कल मिलेंगे। सेकेंड वाला क्या देखो, सेकेंड वाला एक्टिविटी क्या पूछ रही तुमसे, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल whose equation is x² + y² - 4x + 6y - 12 = 0 and find area of circle। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे बना सकते हैं हम ऐसा वाला सर्कल, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलो ये हम एक्सरसाइज सेकंड में देखेंगे, उससे पहले अब एक्सरसाइज सेकंड में पता चल जाएगा कि कैसे हमें उसे कन्वर्ट करना है सेंटर रेडियस फॉर्म में। अब उसने दिया हुआ है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जरा कल के पन्ने खोलो, हमने सारे ब्रैकेट्स को अगर एक्सपांड किया होगा तो देखो ब्रैकेट एक्सपांड करने के बाद आपको नोटिस में आया होगा, क्या नोटिस में होगा सर, कि हर बार एक x² की टर्म रहती है, एक y² की टर्म रहती है, एक x वाली टर्म रहती है, एक y वाली रहती है, एक कांस्टेंट रहता है और सामने 0 रहता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं जनरल एक्सपांशन। बस उसका नामकरण कर दिया उसने, क्या बोला है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो लिखो, हेडिंग लगाओ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब यहाँ से भी कुछ चीज़ें आएंगी हमारे पास में, लिखो नीचे, वेयर सेंटर is equivalent to -g, -f। सेंटर क्या दिया उसने, -g, -f, और रेडियस जो है, रेडियस उसने दिया हुआ है √g² + f² - c। देखो चेक करो नीचे, √g² + f² - c, ये उसने रेडियस दिया हुआ है। इसका मतलब अब मुझे h और k के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हमें कैसे पता चलेगा h और k, कैसे देखेंगे हम नीचे दूसरे इसमें। अब एक और देखो, लेट अस रिमेंबर, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उसने, बात करी है, छेड़ी है कि अगर g² + f² - c की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? रेडियस 0 हो जाएगी सर। रेडियस अगर 0 होती तो क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ नहीं बेटा, पॉइंट मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? पॉइंट इस बात में, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर g² + f² - c > 0 हुआ तो सर्कल मिलेगा, कोई तो भी फिक्स रेडियस का। और अगर उसने बोला
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, मतलब इसके अंदर लेस देन 0 क्वांटिटी आई तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इमेजिनरी सर्कल मिलेगा, है ना, सर्कल मिलेगा पर ख्यालों में मिलेगा, क्योंकि ये सब नेगेटिव आने वाला है और रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता, तो यहाँ पर मिलेगा इमेजिनरी सर्कल। देखो वहाँ पे मेंशन किया होगा उसने, लेट अस रिमेंबर पेज नंबर 130 पर ग्रेटर देन 0 के लिए उसने क्या मेंशन किया, रिप्रेजेंट अ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। फिर इक्वल टू 0 के लिए उसने क्या बोला है, इट इज़ अ पॉइंट, और लेस देन 0 के लिए डज नॉट रिप्रेजेंट एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ऑब्वियसली किसी भी प्लेन में ये बन ही नहीं सकता ना, तो जब प्लेन में नहीं बनेगा तो ख्यालों में बनेगा ना, इमेजिनरी। ठीक है, और कुछ दिया है क्या, चेक करो फटाफट। हाँ, लेट अस नोट 130 पेज पर सॉल्व एग्जाम्पल के जस्ट ऊपर एक और काम की चीज़ बोली हुई है। द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन विथ इक्वेशन इन एक्स एंड वाई बोला हुआ है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में भी और वाई में भी है, और उसमें वो क्या मेंशन कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी ने तुमको क्वेश्चन देते टाइम अगर ऐसा लिखा कि मैं तुम्हें इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5x 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो मना करके आना, बोलना गलत क्वेश्चन है। क्यों? अरे देख, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, अभी तो पढ़ा हमने, ठीक है। तो अगर ये दिया तो बोलना नहीं, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं हो सकती, हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं हो सकती। तो हमेशा नोटिस, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, मतलब अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 चलेगा सर, वो बाद में हम कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 है उसने बोला, एक्स वाई नहीं है ना इसमें, इसमें एक्स वाई वाली टर्म दिख रही है कि तुम्हें 2xy 3xy दिख रहा है क्या, नहीं है। तो उसने क्या बोला है कि ये क्वाड्रेटिक तो है, डिग्री 2 की इक्वेशन है एक्स और वाई में, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, और एक्स वाई है ही नहीं वहाँ पर, ये उसने मेंशन किया हुआ है, बाकी चीज़ें तुम्हारे पास है। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका सेंटर फाइंड करो और इसकी रेडियस फाइंड करो। इसको फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं, जो मैं चीज़ तुम्हें छोड़ के आया था, देखो एक्टिविटी 2 मैंने बोला था नेक्स्ट इसमें बताता हूँ, वो यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। एक ओल्ड स्कूल मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली मेथड यूज़ करते हैं। कौन सी मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब वो कैसे की जाती है, इसको सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले इस 4 को बोलते हैं भाई तू उधर चले जा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, थोड़ी सी जगह छोड़ो, वाई स्क्वायर प्लस 4y और इक्वल टू में 4। किसी को याद है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली मेथड? x का कोएफिशिएंट है ना, x का कोएफिशिएंट कौन है? 2 ही बोलना, -2 वगैरह की कोई जरूरत नहीं। 2 को मन में 2 से डिवाइड करो, 1 का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ, तो 1 का स्क्वायर जोड़ा और घटा दिया। क्या बात सही है क्या? घटाना मतलब वही बात हुई ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, इधर देखो, y का कोएफिशिएंट कौन है? 4, मन में 2 से डिवाइड करो, 2 का स्क्वायर 4, अरे 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर जोड़ो और 2 का स्क्वायर घटाओ मतलब मैंने उस तरफ ऐड कर दिया। अगर आप नज़र दौड़ाओगे, ये आगे के 3 और पीछे की 3 होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। ये मिला तुम्हें x माइनस 1 का स्क्वायर और पीछू वाला मिला y प्लस 2 का स्क्वायर एंड इट इज़ इक्वल टू 9, जिसका मतलब वो है 3 का स्क्वायर। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ सेंटर रेडियस फॉर्म के साथ, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो सेंटर तुम्हें याद है सेंटर क्या होता था हमारा? h कॉमा k, तो ज़रा बताना, माइनस h इक्वल टू -1 मतलब 1, माइनस k इक्वल टू +2 मतलब k की वैल्यू -2 और रेडियस 3। देखो निकला। अब यही एक्टिविटी 2 में पूछा था उसने, देखो वहाँ पर उसने क्या बोला था, सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ, ग्राफ पेपर पे बनाना है तुम्हें वो, और उसका फिर बाद में वो बोल रहा है एरिया फाइंड आउट। मैंने बोला ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक्स वाई प्लेन बनाना है, उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसका सेंटर निकाल लेना है और रेडियस निकालना है। सेंटर पे कंपास रखो, उतने रेडियस का खोलो और बना डालो सर्कल। एरिया फाइंड कर लोगे वहीं से, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 इस तरीके से करनी थी। एक और मेथड, क्या हमारे पास कोई दूसरी मेथड है? हाँ सर, अब भी पढ़ के आए। कौन सी वाली मेथड? कंपेयर करो इसको, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेरिजन करने के बाद इधर देखो, कंपेरिजन करने के बाद 2g की वैल्यू कितनी? -2। 2f की वैल्यू कितनी? 4। और c की वैल्यू कितनी? -4। समझ रहे हो? तो g की वैल्यू कितनी? -1, f की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4। सेंटर क्या दिया था? देखो अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे, सेंटर -g, -f। g तो -1 था सर, तो ये 1 और ये -2। और रेडियस भी मैंने लिखवाया था, रेडियस था तुम्हारा अंडर रूट में g² प्लस f² माइनस c। रख दे वैल्यू, रख दो सर। तो g की वैल्यू क्या थी हमारी बताओ? -1 का स्क्वायर 1, f का स्क्वायर 4 और ये 16। ये टोटल कितना हो रहा है? 21 रूट 20। क्या वो कुछ गड़बड़ करी मैंने? एक -4 ही आ रहा है, सीधा प्लस हो जाएगा वो तो, और ये 9 आएगा और तुम्हें मिलेगा सर ये। अच्छा अब देखो मैचिंग है क्या? हाँ सर मैचिंग है, ये वाला और ये वाला मैच हो रहा है, ठीक है। अच्छा तुम्हें कौन सी मेथड लिखनी है? वो ये तो मैंने नहीं वो लिखो वो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 24 8 24। सबसे पहली चीज़ 4 से डिवाइड लगाओ, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किसके साथ कंपेयर बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो 2g हमें मिला -6, 2f हमें मिला -2 और c हमें मिला -6। g की वैल्यू -3, f की वैल्यू -1, c वैसे ही पड़े रहने दिया। सेंटर हमें पता है, सेंटर क्या होता है? -g, -f, मतलब हमें मिलेगा 3,1। रेडियस इज इक्वल टू, तो वैल्यूज़ रखो फटाफट। इसका स्क्वायर 9, 1 और -c मतलब +6, तो 10 16 मतलब रेडियस 4 हो गया। लिखो 0। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में शो करना है कि इट इज़ अ सर्कल, इज सर्कल। अब सर्कल है ये बताने के लिए पहली चीज़ तो हम बता देंगे कि फर्स्ट थिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हियर, फर्स्ट थिंग हो गई है। सेकेंड थिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, 0 है। अब नेक्स्ट चीज़ के पास जाना पड़ेगा, हमें रेडियस के पास जाना पड़ेगा। तो पहले तो इसका मेकअप करो, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको लाइन को शिफ्ट करता हूँ, पहले यहीं पे मेकअप कर लेते हैं। मेकअप मतलब क्या करें? 3 से डिवाइड करो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x 6y 11/3 इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी बोलो यहाँ पर। 2g की वैल्यू 4, 2f की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 11/3। अब लिखते हैं हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। फिर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। पहली, दूसरी, तीसरी चीज़ चेक करनी है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू चेक करनी है। तो जी स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2g है, g की वैल्यू 2 आने वाली है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर और माइनस ऑफ -11/3। ये कितना आ रहा है जल्दी बताना मेरे को? ये 4, ये आ रहा है 9 और ये प्लस 11/3। बोल दूँ यहीं से ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट इज देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स अ
सर्कल। देखो ये जो तुम्हारा फर्स्ट वाला लॉजिक था ना, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? थर्ड है ना, क्वेश्चन 3। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जो पॉइंट P, Q और R में से पास ऑन हो रहा है। तुम्हारा पहला वाला लॉजिक ठीक ठाक था, पर इक्वेशन बहुत ज़्यादा बड़ी जा रही थी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सबसे कॉमन लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, कॉमन मैन्स लॉजिक। CP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू CR, है ना। कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, ये प्रॉब्लम है। अब क्लियर कट दिख रहा है, मैंने सेंटर बनाया, मैंने पॉइंट्स दिए हैं और तुमसे पूछ रहा हूँ कि अरे बताओ कैसे बनाएंगे, तो बोल देना सर रेडियस सेम होगी, CP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू CR। बस इसमें एक तकलीफ होगी, हमें सेंटर कुछ मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं ना हम H, K, हम तो जानते हैं। तो लिखो स्टेटमेंट फटाफट। लेट द सर्कल पासेस थ्रू P और ब्रैकेट में लिखना 5,7, Q 6,6, R 2,-2। ठीक, एंड C ब्रैकेट में H, K be the center of the circle, therefore लाइन चेंज करके लिखो CP is equal to CQ which is equal to R। हमें पता है रेडियस होती है, तो CP इक्वल टू CQ मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला जरा बताना मेरे को। CP के लिए क्या लगेगा, H-5 का स्क्वायर प्लस K-7 का स्क्वायर। CQ के लिए क्या लगेगा, H-6 का स्क्वायर K-6 का स्क्वायर। ये भी रूट में, रूट पसंद नहीं है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे और दोनों तरफ के ब्रैकेट्स को एक्सपांड करेंगे। चलो, अरे ये स्क्वायर था, करो एक्सपांड। H² माइनस 10H प्लस 25 K² माइनस 14K प्लस 49 इक्वल टू H² माइनस 12H प्लस 36 K² बोलो, K² माइनस 12K प्लस 36। इसमें से H² K² H² K² कटिंग लग गए। कौन कौन बचाएंगे हम, H और K बचाने वाले हैं। तो यहाँ पर 10H है, इधर 12 है, तो 12 को बोलते इधर आओ। 12 माइनस 10 कितना होने वाला है, 2H, और उधर से K को भी बुला लो। 12K इधर आते ही प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस 2K। अब कांस्टेंट वालों को उधर फेंक देते हैं। ये 25 49 74 हुआ था, याद है ना, और ये 36 ये 72 है। 72 माइनस 74 मतलब माइनस 2 इक्वल टू -2, दैट इज H माइनस K इक्वल टू -1, और ये बनी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ी अच्छी लग रही कि नहीं लग रही पिछले मेथड से। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। ऑल्सो हमें पता है, क्या पता है हमें पता है CQ इज इक्वल टू CR। अगेन फॉर्मूला क्या बनेगा, H-6 का स्क्वायर K-6 का स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू बोलो H-2 का स्क्वायर प्लस K+2 का स्क्वायर। पक्का क्या, चेक करो, K+2 का स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि दूसरा क्या है -2 है। ठीक है, अच्छा, स्क्वायरिंग एक्सपांडिंग करो जल्दी बोलो। H² माइनस 12H पहले लिखते हैं, फिर 36 लिखते हैं, चलेगा ना। K² माइनस 12K प्लस 36, सामने बोलो कितना बच रहा है, H² माइनस 4H प्लस 4 K² प्लस 4K प्लस 4। इसमें से H² K² अगेन कटिंग लग गई। किसको भेजें इधर उधर, सर 12H को उधर भेजो। 12 माइनस 4 करते ही 8 बचा, 8H। अच्छा, इधर से K को भी उधर ही भेजना पड़ेगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो रहा है, अरे नहीं प्लस हो रहा है ना, तो कितना हो जाए 16K। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स को इधर बुलाना है, क्योंकि ये सब H और K उधर गया था। कांस्टेंट कौन कौन है, देखो ये 4 और 4 8, 36 72 माइनस 8, 72 नहीं 80 नहीं, प्लस नहीं ना, माइनस हो रहा है ना। 72 माइनस 8 मतलब कितना हो रहा है, 64 इक्वल टू 64 लिख दूँ। अच्छा, डिवाइड बाय 8, H 2K और 8, द्वितीय इक्वेशन।
साइमल्टेनियसली सॉल्विंग। अब कैसे सॉल्व करेंगे? कर देते 1 - 2, 1 - 2, 1 - 2 वी गेट h - h कटा -k -2k -3k -1 -8 -9 सर k की वैल्यू 3, k की वैल्यू 3 इम्प्लाइज h की वैल्यू वहीं पे रख देते ना, k की वैल्यू 3 उधर जाते ही +3, 3 - 1 2 मतलब h की वैल्यू 2। सर मेरे पास में सेंटर मिल गया, मेरे पास सेंटर आ गया, मतलब h कॉमा के कितना है मेरा, जल्दी से बता, 2,3 सेंटर मिला सर, पर रेडियस भी तो लगेगा ना। सेंटर रेडियस फॉर्म के लिए रेडियस कहाँ से निकालूंगा? रख दे किसी भी इक्वेशन में, तेरी इच्छा। मैं CP से निकालता हूँ, नहीं तो CQ से निकालता हूँ। तुम बोलो कहाँ से निकालें? यहाँ से निकाल लें, यहाँ 49 जाएगा, इसी में रखते हैं, या फिर यहाँ रखते हैं, छोटू है ना। तो मैं लिखूँगा रेडियस, बोलो रेडियस इक्वल टू, ये कौन था? CR था ना, CR अंडर रूट में h की जगह बोलो जल्दी से 3 माइनस, ओके थैंक यू, 2 - 2 का स्क्वायर, और इधर बोलो 3 + 2 का स्क्वायर। ये तो 0 है, ये 5 का स्क्वायर रूट के बाहर आते ही 5। रेडियस मिला, पर कहानी ख़त्म नहीं हुई। कहानी, हाँ अब तो बोलना बाकी है सर, अभी बोलो बाय, अरे सेंटर रेडियस फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, बोलना धीरे धीरे। x - 2 का स्क्वायर y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। क्या एक्सपांड हो जाएगा? अरे बोला ना हाँ, और मेकअप भी हो जाएगा। हाँ करो सर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हमने मान लिया ABCD 4 पॉइंट है, और वो पूछ रहा है कि शो करो कि ये कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब समझते हो कि ये चारों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल की इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं सर्कल पर लाई करते हैं। तो हम मान लेते हैं, सुनना, हम मानते हैं लेट ABC लाई ऑन सर्कल हुज इक्वेशन इज, है ना, सर्कल हुज इक्वेशन इज x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। और अगर वो लाई करते होंगे, इसका नाम लिखते हैं, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ी? अरे सुनो मेरी बात सुनो ना, तुम क्यों इतना टेंशन ले? ये क्या लिखा है? लेट, और क्या बोला है मैंने? ABC लाई ऑन सर्कल, मतलब तो मैं ही मान रहा हूँ ना, और मैं ही मान लूँ कि चारों पॉइंट सर्कल पे, तो खत्म ही हो गया ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्यों करूँ? तो हम क्या करेंगे, अच्छा माय मिस्टेक, मेरी गलती है। सुनना, हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, हम मानेंगे ABC लाई ऑन सर्कल, इक्वेशन बनाएंगे जो पिछली बार ट्राई कर रहे थे, इन पॉइंट्स को यहाँ पटक के GFC में इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, GF और C की वैल्यूज़ निकालेंगे, और फिर B पॉइंट से एक और इक्वेशन बना के साइड में रखेंगे, और बोलेंगे अगर GFC यहाँ से निकले हैं तो वो वहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो भैया चारों के चारों पॉइंट एक ही सर्कल से आए हैं। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? ये मैंने सही लिखा है, लेट ABC लाई ऑन सर्कल, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर वो ABC लाई करते हैं सर्कल पे तो हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर पहले 3 और -2 रखो यहाँ पर, यहाँ मिलेगा 9, यहाँ पे रखो 4, 2gx मतलब 2x मतलब मुझे क्या मिलेगा? 6g, ठीक है। यहाँ पर 2y मतलब -2 मतलब -4f, और c की जगह पे कुछ नहीं सर, c इक्वल टू 0, द्वितीय इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रखो। अच्छा इसका थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, क्या क्या होगा जल्दी बोल दो, फिर सेकंड नाम देंगे इसको। इसके मेकअप में होगा सर 6g -4f + c, और ये कितना हो रहा है? 13, -13 उधर रखो या फिर इस तरफ रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही रखता हूँ, +13 इक्वल टू 0, और इसको बोलता हूँ सेकेंड इक्वेशन। अब जाते हैं नेक्स्ट के पास में। ये तो मैंने कौन सा पॉइंट रखा था? ये मैंने रखा था A पॉइंट, अब मैं B पॉइंट रख रहा हूँ, ऑल्सो B पॉइंट। तो B पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा तो बोलो सबसे पहले क्या आएगा? x² 1, y² 0, 2gx मतलब 2g, 2fy 0, तो ये हट गया, और प्लस में c इक्वल टू
0, मतलब 2g प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये मिली थर्ड इक्वेशन, है ना। फॉर पॉइंट सी के लिए जल्दी जल्दी बोलो, -1 रखेंगे यहाँ पर तो 1, y की जगह पर -2 मतलब 4, -1 रखते ही -2g, यहाँ पे रखते ही क्या था हमारा, -2 था ना, तो -4f और प्लस c इक्वल टू 0। थोड़ा सा मेकअप करो जल्दी से, बताओ। -2g -4f प्लस c और प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये बनी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है किससे इजीली हमें चीज़ें मिल जाएंगी? सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उसमें से तुम्हें क्या लगता है? इन दोनों को जोड़ दूं क्या? देखो, और जोड़ने पर क्या हो रहा है? नहीं, ये सी बच रहा है, एक सी बच रहा है, ऐसा कि जिसमें दोनों वेरिएबल ही हट जाए हमारे, मतलब हमारा ज़्यादा टेंशन ना रहे दिमाग को। इसका और इसका चेक करो, किसका बोल रहे हो? सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ, इसमें क्या करूं? माइनस करूं? अच्छा, माइनस क्या रहा तो ये मिलेगा 4, ये 0, ये 0। ठीक है, तो वो कह रहे हैं सर सेकेंड में से फोर्थ माइनस करो, सेकेंड में से फोर्थ माइनस करो। 6g माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 8g, ठीक है। -4 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, तो ये कट गया, c माइनस c कट गया। 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 कितना हो रहा है? 8, तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो g की वैल्यू कितनी मिली? चलो एक काम कंप्लीट हुआ, g मिला। अब किसके पास चलें? मैं थर्ड के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ही वेरिएबल है, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम 3, तो 3 से यहाँ पर g की वैल्यू कितनी रखेंगे? -1, -2 प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब c की वैल्यू 1। सही है। अब लास्ट कोई भी इक्वेशन उठा लो, सेकंड या फोर्थ, तुम बोलो कहाँ रखूँ? f की वैल्यू चाहिए मुझे, फोर्थ में रखूँ? अरे सब सेम है, अपने ही लोग हैं ये लोग, तो कहाँ से जाऊँ? फोर्थ से चले जाएँ, सेकंड से ले लेता हूँ। फ्रॉम सेकंड, सेकंड में 6g, g की वैल्यू कितनी आई थी? -1, तो -6, -4f एज इट इज, प्लस c की वैल्यू 1 प्लस 13 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो रहा है? ये 14, ये 6 गया मतलब 8 उधर उचकेगा, मतलब -8, -4f इज इक्वल टू -8, f इज इक्वल टू 2। सुनना, यहाँ से मुझे वैल्यूज़ मिली है g की, c की और f की, है ना। g, c और f की वैल्यूज़ निकाल ली मैंने। अब मुझे चेक करना है कि क्या फोर्थ पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। फॉर पॉइंट d, है ना, फॉर पॉइंट d क्या है? 1, -4, वी विल चेक, क्या चेक करेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल, वी विल चेक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब मैं डी पॉइंट पटक के देख रहा हूँ यहाँ पे, जरा डी पॉइंट रखो धीरे धीरे, तो मुझे क्या मिलेगा? 1, ठीक है, 1 प्लस -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 2gx, g की वैल्यू मत रखो, सिर्फ 2x रखो, पहले 2x रखो, कितना मिल रहा है मुझे बताओ? 2g, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर? -8f, पक्का, -8f और प्लस c इक्वल टू 0। अब बोलेंगे हम इफ़, अच्छा इसका थोड़ा मेकअप भी कर लो ना, कितना हो रहा है? 2g -8f प्लस c प्लस 17 इक्वल टू 0। इफ़ d 1, -4, सॉरी d नहीं ना, कौन सी वैल्यूज? f g h वाली, f g और c की वैल्यू। इफ़ वैल्यूज ऑफ f g c सेटिस्फाइज, ये कौन से नंबर की इक्वेशन बन रही है हमारी? कहाँ तक बनी? 4 तक बनी थी, इसको 5 बोल दूँ? सेटिस्फाइज इक्वेशन 5, देन ऑल पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल, या फिर सेम सर्कल, या फिर हम कहें कॉन्साइक्लिक,
अब मैं रख के देख रहा हूँ एल एच एस बोले 2g माइनस 8f प्लस सी प्लस 17, g की वैल्यू बोलो -1 -2, यहाँ पे कितना है f की वैल्यू 2 मतलब 16 प्लस c की वैल्यू 1 हो गया क्या 0 इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर पॉइंट्स कौन से ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, और लिखो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज नोन एज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ x square plus y square is equal to r square, x square plus y square is equal to r square, comma where theta is parameter, ठीक है, where theta is parameter। लाइन चेंज करो और लिखो फॉर सर्कल, लाइन चेंज करके लिखना नेक्स्ट हैशटैग फॉर सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फॉर सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पैरामेट्रिक फॉर्म इज x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा, और वो बाकी तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब सुनो पैरामीटर का मतलब क्या होता है। पैरामीटर मतलब x और y। पैरासाइट सुना है तुमने? पैरासाइट क्या होता है? बायो वालों, जो दूसरे की बॉडी पे जिंदा रहता है उसको हम पैरासाइट कहते हैं। तो पैरामीटर भी ऐसा ही, देखो x और y ये दोनों ही पैरामीटर पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे केस उल्टा है बस, x और y दोनों की वैल्यूज थीटा में एक्सप्रेस्ड है। सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर कभी इक्वेशन बनती है दो तो आपको x और y में अगर एक ही इक्वेशन मिल रही है, क्या हो रहा है, x और y में एक ही इक्वेशन मिल रही है, तो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, हमें 2 इक्वेशन लगती है साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को ही x और y को थीटा के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दें, तब क्या हो जाएगा, वो एक इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाएगी और हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर तुम नज़र दौड़ा पा रहे हो, टेंजेंट जो लिखा है नेक्स्ट पेज पर उसके थोड़ा सा ऊपर लिखा है, समटाइम्स पैरामेट्रिक फॉर्म इज मोर कन्वीनियंट फॉर कैलकुलेशन एज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल। सिर्फ एक वेरिएबल रहता है जो कि रहता है तुम्हारा थीटा, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ हेडिंग लगाओ वहाँ पर, टेंजेंट, या फिर टेंजेंट लगाओ, नहीं तो लिखो सीधा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, सीधा लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ बुक में से लिया तो भी चलेगा। एट पॉइंट P x1 y1, एट पॉइंट P x1 y1 इज x1 y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और सिंपल है, हमारी सर्कल की इक्वेशन रहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक पॉइंट x1 आ गया उसमें, तो x1 y1 इक्वल टू
आर स्क्वायर। आगे एक और चीज़ लिखो, एक और चीज़ लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नेक्स्ट हैशटैग तुरंत लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द जनरल सर्कल समझ गए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वाला, टू द जनरल सर्कल एट x1 y1 इज, अब ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट कौन सा है, x1 y1। देखो टेंजेंट का इक्वेशन कितना इजीली बनता है, एक्स स्क्वायर था तो हमने क्या लिखा था, x(x1), वाई स्क्वायर था तो y(y1). अब ध्यान से सुनना, ये g को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तुम्हें नहीं लगता ये 2x इंटू जी है। 2x कैसे बनता है, x प्लस x, अरे 2x को जोड़ोगे तभी तो 2x मिलेगा, तो एक x तो अपना रेगुलर वाला और दूसरा x1 वाला। 2f तो 2fy को भी हम वैसे लिखेंगे, f साइड में रहेगा, y प्लस y1 और प्लस c इज इक्वल टू 0। चेक करो बुक में इक्वेशन, ठीक है। और नीचे उसने नोट में भी लिखा हुआ है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व रिप्लेस x1 y1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को देखो किससे रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 से, 2x को रिप्लेस करना है x प्लस x1 से, y स्क्वायर को y(y1) से और 2y को y प्लस y1 से। हमने वही काम किया, क्या वही किया, लिख लो, सुन लो। अब ये सारी बकवास तो हो गई, पर सर बने कैसे वो तो बताएं हमें। तो सबसे पहला हमारा सर्कल उठाते हैं, स्टैंडर्ड सर्कल। इसका इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर प्लस, देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाला। ठीक है, क्या तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर याद है? हाँ, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर याद होगा और मैंने इसको आर बोला और ये रहा थीटा, तो ये एक्स और वाई को हम क्या लिखते थे, किसी को याद है क्या? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा लिखते थे। कैसे लिखते थे, कौन बताएगा क्यों ऐसा होता था? थोड़ा बड़ा बना दे डायग्राम, फिर बोलो। ये आर, ये थीटा, टक टक टक, ये बोलो एक्स और ये वाई। ट्रिग्नोमेट्री याद है अच्छे से? अरे कहाँ टेन थीटा जा रहा है? सिंपल सी चीज़ बताओ मेरे को, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? याद है क्या? कुछ एडजेसेंट, अपोजिट, कुछ बकवास पड़ी थी। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। वाई अपॉन आर बोलना चाह रहे हो ना तुम? अच्छा, नहीं मुझे किसी ने एक्स सुनाई दिया, एक्स अपॉन आर। कि तुम्हें लगता है यहीं से एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो? सिंपल। अब जो हमने ये वाला फॉर्मेट देखा था उसमें x माइनस एच था, याद है क्या? तो x माइनस एच यहाँ पे रखता हूँ, x माइनस एच, और यहाँ रखता हूँ y माइनस के। तो देखो सिर्फ k इधर जाके प्लस हो जाएगा, h इधर जाके प्लस हो जाएगा। यही तो हुआ है सर, h प्लस आर कॉस थीटा, k प्लस आर। मतलब प्रूफ अगर तुम्हें चाहना है कि कहाँ से आए तो ये यहाँ से निकाले हमने, तो इजी प्रूफ है। नेक्स्ट वाले के लिए उसने क्या किया है देखो, नेक्स्ट मतलब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए उसने क्या किया? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए उसने सर्कल तो बना ही दिया, एक लाइन बनाई जो कि टच मार रही है x1 y1 पे। सर्कल का सेंटर देखो उसने कहाँ रखा है, ओरिजिन 0 0 पे। कोई मुझे बताएगा इसका स्लोप क्या आएगा? ये OP बोल दो इसको, OP, ये OP है ना? OP का स्लोप कितना आएगा? P का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y1 माइनस 0 और अपॉन में x1 माइनस 0, या सिंपल भाषा में कहे तो y1 अपॉन x1। पर सुनना, तुम्हें पता है रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, और इसी कारणवश स्लोप ऑफ, इसको टेंजेंट बोलते हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब माइनस x1 अपॉन y1। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, हमें क्या बनाना था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट एक लाइन ही है सर, टेंजेंट क्या है? एक लाइन है। और लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है? सर स्लोप दे दो, पॉइंट दे दो। तो मैंने बोला देख ना, स्लोप तो निकाल के दिया तुझे और पॉइंट तो है तेरे पास, तो बनाते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बनाएंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म बताओ जरा मेरे को। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये x1 y1 तो वही पॉइंट्स हैं,
बस वहाँ क्या ठूस देना है मुझे, स्लोप रख दूँ, स्लोप माइनस x1 अपॉन y1, फेंको इधर उधर, इधर आया तो देखो सोचो क्या बन रहा है ये, y इंटू y1 माइनस y1 का स्क्वायर, इसको देखो इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस x इंटू x1 माइनस सॉरी प्लस x1 का स्क्वायर, इनको इस तरफ ले लेते हैं तो x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। पर एक बात बताओ, क्या ये वाला पॉइंट, सोच के बोलना, टेंजेंट पे तो आ रहा है, सर्कल पे भी आ रहा है, और सर्कल की इक्वेशन क्या थी, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर भी क्या आएगा, आर स्क्वायर, रख दें आर स्क्वायर, यही तो था देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बाकी फिर दूसरा सर्कल उठा लेना, उसमें x माइनस एच आएगा, y माइनस के आएगा, और इक्वेशन बना सकते हो। समझ गए? ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाओ बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पहला वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 3, हमें पता है पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, x इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। हो गया, इतना सही था। नेक्स्ट वाले पे चलें। नेक्स्ट वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें क्या लाना पड़ेगा, h और k लाना पड़ेगा। h और k कहाँ से मिलेंगे सर, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक तरफ, एक थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर वाई स्क्वायर माइनस 4y, थोड़ी सी और जगह छोड़ो, और 4 को बोलो उधर चले जाए। फिर x का कोएफिशिएंट 2, मन में 2 से डिवाइड करो, 1 का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 का स्क्वायर, 4 जोड़ो 4 घटाओ। बन गया क्या फॉर्मूला, हाँ सर बन गया। क्या मिल रहा है बोलो, x प्लस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 या फिर 3 स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, हियर h कॉमा k मुझे मिला -1,2। याद है तुम्हें, या फिर g और f में साइन चेंज होते हैं, h और k में भी होते हैं ना। कैसे कंपेयर करते हैं, x माइनस एच के साथ y माइनस के के साथ, h और k मिल गया। अच्छा, और r कितना मिला बोलो, 3 मिला। हमें क्या चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म। हमें क्या चाहिए बोलो, पैरामेट्रिक फॉर्म। x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। बोलो x इज इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 3 कॉस थीटा, y की वैल्यू बोलो 2 प्लस 3 साइन थीटा। इतना ही सफिशिएंट आ जाएगा, इजी है। थर्ड वाला होमवर्क तुम समझ गए। सेकेंड वाला देखो जल्दी से, फाइंड पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्कल। क्या करना है जल्दी से बोलो, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करना है जल्दी बोलो, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करो जल्दी जल्दी, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4/3x 2y माइनस 4/3 इक्वल टू 0। वापस से इस जैसे फोटो बनानी है, कैसे बनाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस में थोड़ी जगह छोड़ो, फिर वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस में जगह, और ये 4/3 उधर जाके 4/3 प्लस बन जाएगा। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 4/3, उसको 2 से डिवाइड करो, 4/3 को 2 से डिवाइड करो,
2/3 पक्का क्या? 2/3 का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ, घटाओ मतलब 4/9, सही है। अच्छा यहाँ पे कौन है? 2y, 2y को 2 से डिवाइड करो, 1 का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। अच्छा तो आगे के 3 और पीछे के 3 क्या क्या बनाए, जल्दी जल्दी बताओ। होल स्क्वायर, बिल्कुल x माइनस 2/3, क्योंकि यहाँ माइनस है देखो। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा? y प्लस 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो रहा है सर? अपॉन में तो 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 12, 4, 9, 12 प्लस 4 प्लस 9, ज़रा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ये मुझे मिलेगा x माइनस 2/3 एज इट इज, y प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज, जोड़ो 25/9 मतलब 5/3 का स्क्वायर। तो h कॉमा के कितना मिला बोलो? h कॉमा के हमें मिला 2/3 -1, r कितना मिला? 5/3। क्या ये पैरामीट्रिक फॉर्म बन जाएगा? यस, तो बनाओ और लिखो, शुरू हो जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? थर्ड वाला। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x² प्लस y²। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या गिवन है? x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। x1 y1 क्या है हमारे पास बताओ? 0,0। ठीक है, तो तुम्हें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनाते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते टाइम x² और y² को x(x1) y(y1) से रिप्लेस करते हैं। 2x को हम किससे रिप्लेस करते हैं? x प्लस x1 से करते हैं, और 2y को किससे रिप्लेस करते हैं? y प्लस y1 से रिप्लेस करते हैं। तो पहली चीज़ तो हम ढंग से पहले बनाते हैं, हमें बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है x x1 y y1 प्लस g, है ना, g x प्लस x1 और f y प्लस y1 और प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले धीरे धीरे एक एक चीज़ निकालो। पहली चीज़ यहाँ पे बताओ कि तुम्हारे पास में 2g की वैल्यू कितनी है? हियर 2g यहाँ पर इस इक्वेशन में 2g इज इक्वल टू 3 नहीं -3, सो g इज इक्वल टू -3/2। 2f इज इक्वल टू 2 मतलब f इज इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 0। तो अब मैं लिखूँ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x x1 की जगह पे 0, x इंटू 0, y इंटू 0, g की जगह पे बोलो -3/2, x प्लस x1 मतलब x प्लस 0, f की जगह पर 1, y प्लस 0 और c की जगह पर 0। तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये 0 यहाँ पे मिलेगा -3/2x, यहाँ पे मुझे मिलेगा y और इक्वल टू 0। -2 से मल्टीप्लाई, यहाँ -2 से किया तो 2 कटा, माइनस प्लस 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये इसकी खासियत क्या? इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि c नहीं है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। c नहीं है मतलब लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। रुको तुरंत नेक्स्ट भी ले लो, फोर्थ वाला बोलो क्या बोल रहा है फोर्थ वाला? शो दैट 7x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 टचेस x² प्लस y² प्लस 5x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1,2। वो टच कर रहा है कहाँ पर? एट पॉइंट 1,2। सर कैसे करेंगे बताओ? टू शो, क्या शो करना है? लाइन बताओ जल्दी जल्दी। 7x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 टचेस द सर्कल, सर्कल बोलो x² प्लस y² प्लस 5x माइनस 7y माइनस 4 इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू 0 एट, बोलो पॉइंट कौन से? 1,2 पर। अगर वो टच कर रहा है तो तुम्हें क्या लगता है?
दोनों के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे? सेम सेम, मतलब जो इसका x और y आएगा वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x और y यहाँ पर आएगा। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ या फिर y की वैल्यू निकालता हूँ और क्या करता हूँ, सब्सटीट्यूट करूँगा, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो मुझे बताओ, कंसीडर, पहली चीज़ तो बताओ मुझे इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 7x माइनस 1 अपॉन 3। इसका नाम देते हैं अपन फर्स्ट। सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 7x माइनस 1 अपॉन 3 इन 1, और 1 में पटकते ही तुम्हें क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर में इक्वेशन मिलेगी। किस में मिलेगी? एक्स में इक्वेशन मिलेगी। सॉल्व करोगे और तुम्हें एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी। एक्स की वैल्यूज़ मिलते ही यहाँ पे पटकोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। और एक्स और वाई क्या आना चाहिए तुम्हारा, 1,2 आना चाहिए। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में। क्या क्या मिल रहा है जल्दी जल्दी बताना मेरे को। एक्स स्क्वायर तो सर एज इट इज, वाई स्क्वायर की जगह पर 7x माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 5x एज इट इज़ माइनस 7 इंटू 7x माइनस 1 अपॉन 3 और प्लस का, नहीं यहाँ स्क्वायर नहीं ना, यहाँ पे तो प्लस है ना, सिर्फ y है ना, और इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको भी हटा ही देते हैं। बताओ उधर क्या क्या करेंगे। देखो सिंपल करने का तरीका, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 से मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 9x स्क्वायर। यहाँ का 9 और वो 9 कट जाएगा तो दुनिया में आएगा 7x माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें क्या मिल रहा है, प्लस 45x। नेक्स्ट बोलो जल्दी से, नेक्स्ट क्या मिल रहा है, 21 माइनस 21 इंटू 7x माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 9 कट जाएगा, 7 3 21 बचेगा, और 4 से करते ही 36 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका एक्सपेंशन बाकी है तो हमें मिलेगा 9x स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 45x। 21 इंटू 7 करो तो कितना मिल रहा है, 147x माइनस का, फिर प्लस का 21 36 0। चलिए सेम सेम लोगों को जोड़ो, 49 और 9 कितना हो रहा है, 58 x स्क्वायर। फिर x वालों को जोड़ो, ये सारे x वाले हैं। 147 में से 45 चला गया मतलब 102, अरे 102 ना, अच्छा 102 में और माइनस 102 आएगा, माइनस 102 में और 14 जोड़ो मतलब माइनस 116x, और ये दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं जल्दी से बताओ, 57, अच्छा 57 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई क्या? अच्छा एक रह गया क्या? अरे हाँ इधर देखो एक बंद, ये 58 आ गया, अरे बेहतरीन, ये 58 से डिवाइड हो रहा होगा गारंटीड, है ना। तो ये 58 से डिवाइड होते ही ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7 इंटू 1 माइनस 1/3 दैट इज 2। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता है ना, टेंजेंट जहाँ पर टच मार रही है तो वो कितना मिल रहा है, 1,2। प्रूफ हो गया क्या, लिख दो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th असाइनमेंट, x1 y1 तुम्हें दिया हुआ है और टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी, किसी को याद हो तो बताओ। x1 y1 g x प्लस x1 f y प्लस y1 और c इक्वल टू 0। g f c की वैल्यू पहले निकाल के रख लो साइड में, थोड़ी देर पहले हमने किया था। और x1 y1 की जगह पे वो पॉइंट पटकोगे। कौन सा पॉइंट दिया जल्दी से बोलो, पॉइंट क्या दिया, 4,-2 वो रखोगे और आंसर लेके आओगे। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट इसमें
कोनिक सेक्शन।